बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट रिलेटेड उर्दू की एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका पार्ट 5 अपलोड करते हैं। इसके 4 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये जितने भी एमसीक्यूज़ मैं अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज़ कंसिस्टेंटली हर टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। ख़ास तौर पर ईटा की टेस्ट में ये एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हुई है। ये एमसीक्यूज़ या इससे रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज़ है वो सब के सब आप सब दोस्तों ने इकट्ठे करने हैं, सीखने हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये पैदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसा लफ्ज़ जो मानी रखता हो और सुनने वाला उसका मतलब आसानी से समझे, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हर्फ, ऑप्शन बी महमल, ऑप्शन सी कलमा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कलमा। और कलमा की तारीफ हम इस तरह भी कर सकते हैं कि बेमानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और महमल बेमानी लफ्ज़ को महमल कहते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है हर्फ, यानी हर्फ से मुराद वो कलमा है जो ना तो इसम हो और ना ही फेल हो, मगर इसम और फेल को आपस में मिलाकर मतलब पूरा करे, इसको कहा जाता है हर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा लफ्ज़ जो ना मानी रखता हो और ना सुनने वाला उसका मतलब आसानी से समझे, क्या कहलाता है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी महमला, यानी बेमानी लफ्ज़ को महमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कलमा की कितनी अकसाम है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, यानी कलमा की 3 अकसाम है और उनके नाम ये है इसम, फेल, हर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कलमा, ऑप्शन बी इसम, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इसम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में पाया जाए, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फेल, ऑप्शन बी जामिद, ऑप्शन सी मश्तक, ऑप्शन डी माजी। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ सके कहते हैं? ऑप्शन ए मुरक्कब इजाफी, ऑप्शन बी मुरक्कब ताम, ऑप्शन सी मुरक्कब नाकिस, ऑप्शन डी मुरक्कब इशारी। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब होता है जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ सके। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब ना समझ सके, इसको कहा जाता है मुरक्कब नाकिसा। और ऑप्शन ए और डी मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इशारी, ये मुरक्कब नाकिस की अकसाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसम की बालिहाजी तादाद कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, यानी गिनती की लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं। नंबर 1 वाहिद, नंबर 2 जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वो इसम जो एक से ज्यादा तादाद को जाहिर करे, क्या कहलाता है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी जमा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि वाहिद वो इसम होता है जो किसी इसम की सिर्फ एक आदत को जाहिर करे, मसलन मकान, तोता वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा इसम जो सिर्फ एक ज़ात या चीज़ को जाहिर करे, क्या कहलाता है? अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसम की बलिहाजी जिन्स कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2, यानी जिन्स के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं।
नंबर 1 मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3। बनावट के लिहाज से इसम की 3 अकसाम है। नंबर 1 इसमें जामिद, नंबर 2 इसमें मज़दर और लास्ट इसमें मश्तका। मानी के लिहाज से इसमें मज़दर की 4 अकसाम है। इससे रिलेटेड जितनी भी MCQs है वो सब के सब आप सब दोस्तों ने इकट्ठे करने हैं, सीखने हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वो इसम जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मारूफ, ऑप्शन बी जामिद, ऑप्शन सी इसमें मारिफा, ऑप्शन डी इसमें मश्तक। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इसमें मारिफा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वो कौन सा नाम है जो प्यार या हिकारत की वजह से मशहूर हो जाए? ऑप्शन ए उर्फ, ऑप्शन बी खिताब, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए उर्फ। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि खिताब से मुराद वो नाम है जो किसी शख्स की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए उसकी ख़ास खूबी की बिना पर कौम या हुकूमत की तरफ से दिया जाए, खिताब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी जुमले में फ़ाइल मालूम हो तो इस जुमले के फ़ेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ़ेल मजहूल, ऑप्शन बी फ़ेल मारूफ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फ़ेल मारूफ। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि फ़ेल मजहूल उसे कहते हैं कि वो फ़ेल जिसका मफ़हूम तो मालूम हो मगर फ़ाइल मालूम ना हो, तो इसको फ़ेल मजहूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वो कौन सा हर्फ है जो किसी नगहानी सूरत हाल में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए हर्फ़ी निदा, ऑप्शन बी हर्फ़ी मुनाजात, ऑप्शन सी हर्फ़ी नफ़रत, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हर्फ़ी मुनाजात। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।